Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, Knowledge for Students. Students, in today's class, we are going to talk about negative interrogative sentences. यानी कि आज की क्लास में हम negative और interrogative sentences की बात करेंगे, यानी कि दोनों एक साथ। इससे पहले हमने जितनी भी क्लासेस अभी तक की हैं, उनके अंदर हमने नेगेटिव्स को अलग से पढ़ा, इंटरोगेटिव्स को अलग से पढ़ा, लेकिन आज की क्लास में हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव्स दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर के बटन पे जरूर क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है या कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो चले आए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, नेगेटिव कहते हैं वो सेंटेंसेस जिसमें नहीं आ रहा होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस उनको कहते हैं जिसमें सवाल पूछा जा रहा होता है, जिसमें इंटरोगेट किया जा रहा होता है। ठीक है। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं कि जिसमें सवाल भी आ रहा है और नहीं का लफ्ज भी यूज किया जा रहा है। अब तक हमने जितने भी मॉडल वर्ब्स या जितने भी टेंसेस पढ़े उसमें हमने नेगेटिव सेपरेट तो पढ़े, इंट्रोगेटिव भी सेपरेट पढ़े, लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों एक साथ नहीं पढ़े। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये सवाल करते हैं कमेंट्स के अंदर कि सर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव्स आपने एक साथ नहीं बताए। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको एक रूल बताऊंगा। अब हर मॉडल या हर टेंस के अंदर मैं सेपरेट से नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, आज ही जस्ट एक फार्मूला आपको बता रहा हूं। ठीक है, आपने उस फार्मूले को समझ लेना है। आप उस फार्मूले को यूज करते हुए जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, जितने भी टेंसेस हैं, उन सब के आप बहुत आसानी से नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जिसमें से हमारा सबसे पहला सेंटेंस है कि यू गो टू कॉलेज, आप कॉलेज जाते हो। राइट, अब ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। सेकंड नंबर पे जो हमारा सेंटेंस लिखा है वो है यू डोंट गो टू कॉलेज, आप कॉलेज नहीं जाते हो। तो ये क्या है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। और डू यू गो टू कॉलेज, क्या आप कॉलेज जाते हो। अब इसमें सवाल पूछा जा रहा है तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब देखें, अभी तक हमने जितने भी मॉडल वर्ब्स या जितने भी टेंसेस हमने पढ़े उन सब के अंदर हमने सिर्फ ये वाले 3 सेंटेंसेस को डिस्कस किया, यानी कि पॉजिटिव्स को, नेगेटिव्स को और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। लेकिन हमने इसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों को एक साथ किसी भी मॉडल वर्ब या किसी भी टेंस में डिस्कस नहीं किया। राइट, तो आज मैं आप लोगों को नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीकाकार समझाने जा रहा हूं। ओके, सो जस्ट ये चीज याद रखिएगा कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम 2 तरीकों से बना सकते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम 2 तरीकों से बना सकते हैं। यानी कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं कि वो सेंटेंसेस जिसमें सवाल भी पूछा जा रहा है और नहीं भी आ रहा है। मिसाल के तौर पे डू यू गो टू कॉलेज, क्या आप कॉलेज जाते हैं। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं यूं बना देता हूं कि क्या आप कॉलेज नहीं जाते हैं। अब देखिए, इसमें सवाल भी है और नहीं का लफ्ज भी साथ यूज हुआ है। ठीक है, हमारा सेंटेंस क्या है, क्या आप कॉलेज नहीं जाते हैं। राइट, अब देखें कि इसमें सवाल भी आ रहा है और नहीं का वर्ड भी यूज हुआ है। तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं इनको हम कहते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। राइट, तो अब इन सेंटेंसेस को हम किस तरह से बनाएंगे, इसके लिए 2 रूल्स हैं। उन 2 रूल्स को अपने जहन में आपने रखना है। ठीक है, आप उन दोनों रूल्स को यूज करते हुए बहुत आसानी के साथ नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे वो 2 रूल्स हैं क्या। अब मिसाल के तौर पे अब इसी सेंटेंस को हम ले लेते हैं। देखिए, हमने इसमें क्या बात की थी कि जब भी आप किसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें ये चीज देखें कि किस लफ्ज के बाद आपने नॉट लगाया था, तो उस लफ्ज को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले आए तो वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो इसको मैं डोंट की बजाय पूरा लफ्ज डू नॉट ही लिख देता हूं ताकि ये कंफ्यूजन हमारा क्लियर हो सके। डू नॉट, राइट, यू डू नॉट गो टू कॉलेज। राइट, अच्छा, अब जिस लफ्ज के बाद हमने नॉट लगाया होता है उसी लफ्ज को उठा के सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं तो हमारा इंट्रोगेटिव बन जाता है। जैसे कि यहां पर नॉट हमने
डू के बाद लगाया था, तो देखें इसी डू को शुरू में ले आए। अच्छा, अब आपके पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका कार तो ये है कि आप जो है सिर्फ डू को उठा के शुरू में लगाएं, नॉट को अपनी जगह पर रहने दें। यानी कि यही सेंटेंस अगर हमने ये बनाना है तो ये दो तरह से बन सकता है। एक तो ये कि हमने नॉट से पहले वाला लफ्ज उठा के सेंटेंस के शुरू में लगाना है, नॉट को इसी जगह पर रहने देना है, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो क्या होगा, सबसे पहले डू लगाएंगे, फिर उसके बाद यू आएगा, उसके बाद नॉट, यानी कि हमने नॉट को नहीं छेड़ना, बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे, सिर्फ ये डू उठा के यहां पर लाएं, ठीक है। तो यहां से जब ये यहां पर आएगा तो डू यहां पर आ गया तो यहां से खत्म हो जाएगा। तो देखें डू यू नॉट, तो आप देखें डू यू नॉट, वही चीज मैं यहां पर कर रहा हूं, ठीक है। ओके, सो डू यू नॉट, बाकी सारा वही है, डू यू नॉट गो टू कॉलेज, राइट, सॉरी क्वेश्चन मार्क, डू यू नॉट गो टू कॉलेज। अच्छा, दूसरा इसका तरीकाकार क्या है, इसका जो दूसरा फार्मूला है कि आप चाहें तो इस पूरे को उठा के सेंटेंस के शुरू में लें। अब दोनों सूरतों में ही सेंटेंस मतलब एक ही दे रहा होगा, इसलिए अब आपको जो इजी लगता है आप दोनों में से वो यूज करें, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब मैं इस पूरे डू नॉट को उठा के शुरू में ले आता हूं, डू नॉट यू गो टू कॉलेज, राइट। अब दोनों सूरतों में मेरा सेंटेंस सही है। अब ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मुझे दोनों में से कौन सा इजी लगता है, ठीक है। ये तो था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब हम दो चार मॉडल वर्ब्स को या दो तीन टेंसेस को एक साथ डिस्कस करके देखते हैं कि सारों के अंदर किस तरह से चेंज हो रहा है। देखिए, मैं सारे मॉडल वर्ब्स या सारे टेंसेस को डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ दो चार मैं डिस्कस करके दिखाऊंगा। बाकी तरीका का सबका सेम एज इट इज जो मैंने ये फार्मूला बताया है, ठीक है, सेम यही फार्मूला वहां पर भी अप्लाई होगा कि चाहे तो नॉट से पहले वाला वर्ड उठा के शुरू में लगा दे और नॉट को उसी जगह पर रहने दें, तब भी सही है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यानी कि नॉट और जो नॉट से पहले का लफ्ज है उन दोनों को उठा के बेशक सेंटेंस के शुरू में लगा लें, दोनों सूरतों में सही होगा। तो चलिए आइए देखते हैं कुछ मजीद टेंसेस को बना के, कुछ मॉडल्स को बना के, ताकि आपको आसानी से ये बात समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट्स, हमने दो सेंटेंसेस बनाए। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। ये सेंटेंस है हमारा नेगेटिव 10 मॉडल वर्ब का। They cannot speak English, वो इंग्लिश नहीं बोल सकते। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं यूं बनाना चाहता हूं कि क्या वो इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, यानी कि ये नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है, तो अब उसमें तरीकाकार वही कि आप एक काम तो ये कर सकते हैं कि इस कैन को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले आए और नॉट को इधर ही रहने दें, ठीक है। तो ये चीज पहले कर लेते हैं, कैन, फिर दे, फिर नॉट, कैन दे नॉट स्पीक इंग्लिश, राइट, कैन दे नॉट स्पीक इंग्लिश। अगर ये सेंटेंस बनाते हैं तब भी सही है। अगर ऐसा नहीं है तो आप इस पूरे कैन नॉट को ही उठा के शुरू में ले जा सकते हैं। राइटिंग में आप कांट नहीं लिख सकेंगे, बट स्पीकिंग में आप इसको कांट बोल सकते हैं, राइट, क्योंकि स्पीकिंग में मोस्टली हम शॉर्टकट्स यूज कर रहे होते हैं। तो आप चाहे तो कैन नॉट पूरा ही लिख दें, या फिर अगर बोल रहे हैं तो कांट बोल दें, ठीक है। तो बाकी सारे का सारा वही रहेगा, कांट दे स्पीक इंग्लिश, can't speak they can't they speak English। तो आप देखें कि इसी तरीके से हमने ये चीज बनाई है। आई होप सो आपको ये चीज समझ आ गई होगी। इसी तरह से नीचे वाला सेंटेंस मैंने शुड मॉडल वर्ब का बनाया नेगेटिव, ठीक है। तो आपने करना यह है कि इस शुड को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले जाएं, या फिर शुड नॉट पूरे को उठा के शुरू में ले जाएं, दोनों सूरतों में सही होगा। तो चलिए दोनों करके देख लेते हैं। शुड दे नॉट वॉच मूवीज, यानी कि हमारा जो पहला सेंटेंस था वो था कि दे शुड नॉट वॉच मूवीज, कि उन्हें फिल्में नहीं देखनी चाहिए। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो इसका मतलब होगा क्या उन्हें फिल्में नहीं देखनी चाहिए, राइट। तो आप देखें कि यहां पर नॉट भी आ गया और शुड भी शुरू में आ गया, यानी कि ये सवाल भी बन गया और नेगेटिव भी हो गया, ठीक है। अब दूसरा तरीकाकार क्या है कि पूरे शुड नॉट को ही उठा के शुरू में लें, शुड नॉट दे वॉच मूवीज, राइट। तो अब आप देख सकते हैं कि वही एक फार्मूला जो मैंने आपको बताया, वही फार्मूला यहां पर
अप्लाई हो रहा है। अब ये हमने दो मॉडल वर्ब्स देखे, अब हम दो टेंसेस को ही देख लेते हैं, उन टेंसेस का बना के जरा देख लेते हैं कि टेंसेस के अंदर किस तरह से यूज हो रहा है इसका। अब जैसे कि स्टूडेंट्स हमारे पास ये दो सेंटेंसेस हैं। हमारा जो पहला सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है और दूसरा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, राइट। तो अब हम इन दोनों सेंटेंसेस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो अब देखें कि यहां पर एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि सिर्फ इसको उठा के शुरू में लें, बाकी सारा उसी तरह से रहे, ठीक है। इज शी नॉट आंसरिंग योर फोन, इज शी नॉट आंसरिंग योर फोन। तो इसका मतलब है कि क्या वो आपके फोन का जवाब नहीं दे रही है या आपका फोन नहीं उठा रही है, ठीक है। और दूसरा इसका तरीकाकार यह है कि इजंट को पूरे को उठा के सेंटेंस के शुरू में लें। इजंट शॉर्टकट है, इज नॉट पूरा बोलने में बोलना है तो इजंट यूज कर लें, और अगर राइटिंग में है तो इज नॉट पूरा लिख लें। सो इज नॉट शी आंसरिंग योर फोन, राइट। अब दोनों सूत्रों में ये सेंटेंस सही है। आपको दोनों में से जो तरीकाकार इजी लगता है आप उस तरीकाकार को यूज करें। इसी तरह से हमारा जो लास्ट सेंटेंस है वो है आसिम हैज नॉट गॉन टू कॉलेज। तो यहां पर आप चाहे तो आसिम को उठा के सेंटेंस के शुरू में लें, सॉरी हैज को उठा के सेंटेंस के शुरू में लाना है। हैज आसिम not gone to college। कि इस सेंटेंस का मतलब क्या था कि आसिम कॉलेज नहीं जा चुका है। अब जब हम इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या आसिम कॉलेज नहीं जा चुका है, राइट। और इसी को हम इस अंदाज में भी लिख सकते हैं कि हैजंट, बोलने में आएगा तो हैजंट, क्योंकि हैजंट शॉर्टकट है हैज नॉट का, और जब आप राइटिंग में लिखेंगे तो फिर पूरा लिखेंगे आप हैज नॉट आसिम gone to college। सो स्टूडेंट्स ये तरीकाकार होता है हमारे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का। आई होप सो आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब देखिए ये सेंटेंसेस जो मैंने बना के आपको दिखाए सिर्फ चार किस्म के सेंटेंसेस बना के दिखाएं, यानी कि दो मॉडल वर्ब्स के सेंटेंसेस नेगेटिव से हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट किए और दो टेंसेस के, राइट। अब सेम यही सिचुएशन तमाम मॉडल वर्ब्स तमाम टेंसेस के अंदर सेम यही तरीकाकार होगा, ठीक है। तो अब आपने करना यह है कि आपने इन सेंटेंसेस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है और उनको साथ प्रैक्टिस करना है कि किस तरह से ये हो रहा है। आप तमाम मॉडल वर्ब्स और तमाम टेंसेस का कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं लंबी चौड़ी डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। मेन मकसद है आपको फार्मूला समझाना। फार्मूला मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप सो आप सबको समझ आ चुकी होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आई है तो प्लीज आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपका जो भी कंफ्यूजन हुआ उसे क्लियर कर दूंगा। सो स्टूडेंट्स अगली क्लास तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अब आप इंग्लिश को सीखने के साथ साथ पैसे कमा सकते हैं इसी मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए। जैसे मैं पैसे कमा रहा हूँ, मेरी आज की अर्निंग की बात करूँ तो $25 ये पाकिस्तानी 7,500 रुपये बनते हैं, जो मैंने एक दिन के अंदर कमाए हैं। अगर आप भी मेरी तरह पैसे कमाना चाहते हैं, वो भी डेली बेस पर, तो अभी दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता करें, मैं आपको पूरी डिटेल सेंड कर दूँगा। थैंक यू।